चलिए आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर और धारा 370 के बाद अब समान नागरिक संहिता बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा है। मोदी सरकार ने 2024 से पहले इस तरफ कदम उठा दिए हैं। राम मंदिर और धारा 370 के बाद समान नागरिक संहिता बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा है और अब 2024 से पहले मोदी सरकार ने इस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगे हैं। लॉ कमीशन ने सामाजिक और धार्मिक संगठनों से सुझाव देने को कहा है। 30 दिनों के अंदर सभी को अपनी राय लॉ कमीशन को देनी होगी। कांग्रेस ने लॉ कमीशन की मंशा पर ही सवाल उठाते हुए कहा, 21वें विधि आयोग ने इस विषय की विस्तृत और व्यापक समीक्षा के बाद पाया कि समान नागरिक संहिता की ना तो इस वक्त आवश्यकता है और ना ही वांछित। ऐसे में इस मुद्दे को मोदी सरकार ध्रुवीकरण और मुद्दों से भटकाने के लिए हवा दे रही है। एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स, ये जो एक एक है ना, इस एक में अनेक है। आप अनेक को समझ नहीं पा रहे हो। चुनाव से एन वक्त पहले जब 8 महीने 9 महीने का समय चुनाव में रह गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कानून लाके देश में विभाजन करना चाहती है। कुछ लोग जो है वो सुधार पर भी कमनल वार करने से बाज नहीं आते। इस कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को लेकर के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यूसीसी के अलावा ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जैक डोर्सी ने कहा कि 2020-21 में सरकार ने उन ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने को कहा था जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. विदेशी ताकतें हो या उनके यहाँ पर बैठे कुछ एजेंट्स हो या साथी हो, ये जितना भी प्रयास कर लें इस देश को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ओबीसी के साथ ममता बनर्जी की ठगी भी बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा हासिल है। इसमें 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं और 61 हिंदू ओबीसी जातियां। पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या 70% है और मुस्लिम जनसंख्या 27%। इसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत नर्मदा पूजा से करके बता दिया कि 2024 के लिए कांग्रेस किस रास्ते मोदी को हराने की कोशिश करेगी। उधर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए नीतीश कुमार चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, यानी 2024 की बिसात बीत चुकी है। अब देखना है कि चुनावी टक्कर में किसे मिलेगी शह और किसके हाथ लगेगी मात।